guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with a very important lecture. ये लेक्चर टफ होने वाला है. ये लेक्चर इजी होने वाला नहीं है. वो बात कर रहे हैं स्लोप की. किसकी बात कर रहे हैं? स्लोप. व्हाट इज स्लोप? मेरी हिंदी की उसमें मत जाना. चढ़ाई या उतराई. चढ़ाई या उतराई को स्लोप बोला जाता है. जब आप ऊपर जा रहे हो या आप नीचे आ रहे हो तो स्लोप बोला जाता है. आज लाइफ में एक वर्ड समझ लेना, स्लोप. ढलान भी बोल सकते हैं, चढ़ाई भी बोल सकते हैं. ये ए बी. अब जो ए बी है वो ए बी तो ए बी है, बट ए बी को बोलोगे आप स्लोप ए बी. और जो आपका पी क्यू है, पी क्यू को आप बोलोगे स्लोप पी क्यू. बेटा कुछ चीजों के फॉर्मूलाज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई बोले व्हाट इज मामा जी, व्हाट इज मामा जी, तो बंदा बोलेगा मामा जी का मतलब होता है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा. नाउ दे से व्हाट इज मामा जी, तो मामा जी की जब डेफिनेशन आएगी तो क्लास बोलेगी मम्मी, मम्मीज ब्रदर. मम्मी के भाई को मामा जी बोलते हैं. वैसे ये जो चढ़ाई है ऊपर जाते हुए, या ये जो उतराई है नीचे आते हुए, इन सब को बोला जाता है स्लोप. क्या बोलते हैं बच्चे? स्लोप. अब स्लोप किस पे डिपेंड करती है? स्लोप किस पे डिपेंड करती है? ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द स्लोप डिपेंड्स. तो कोई भी लकड़ी, कोई भी डंडा, कोई भी सड़क ऐसे नहीं खड़ी हो सकती जब तक आप एक परपेंडिकुलर ना बनाओ, जब तक आप एक बेस ना बनाओ. जब तक आप एक परपेंडिकुलर ना बनाओ, जब तक आप एक बेस ना बनाओ. तो अगर आपसे कोई बोलता है व्हाट इज स्लोप, तो स्लोप इज अ रेशियो. स्लोप इज अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू बेस. पहले समझो आराम से, एक बारी में नहीं समझ आएगा. परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो को बोलते हैं. मतलब यहां पर मैं बोलूं स्लोप ए बी तो क्लास बोलेगी परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए सी. अगर मैं बोलता हूं स्लोप पी क्यू तो आप बोलोगे क्यू आर अपॉन पी आर. परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जो रेशियो होती है दैट इज कॉल्ड स्लोप. दैट इज कॉल्ड क्या मेरे प्यारे बच्चों? स्लोप. इस चीज को समझ लेना. आपको इस झूले में ज्यादा मजा आएगा या इस झूले में ज्यादा मजा आएगा? मुझे झूलों से डर लगता है. एक ले लिया एक्स वाई जेड और एक ले लिया डी ई एफ. कौन से झूले में ऊपर से नीचे आते हुए चीख ज्यादा निकलेगी? तो मेरे ख्याल से बच्चे बोलेंगे ज्यादा एक्साइटमेंट इस झूले में है, क्योंकि स्लोप डीई टफ है और स्लोप वाई, ये एक्स ले लेते हैं, एक्स जेड इजी है. तो अगर आपसे कोई बोले स्लोप एक्स जेड तो आप बोलोगे एक्स वाई अपॉन वाई जेड. और अगर आपसे कोई बोले स्लोप डीई तो आप बोलोगे डी एफ अपॉन ई एफ. ये याद रख लेना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशो को स्लोप बोलते हैं. ये आज बहुत काम आने वाला है. दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ करे थे. एक ग्राफ करा था यूनिफॉर्म मोशन का. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है सेम स्पीड. सेम स्पीड का मतलब होता है बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो सपोज आपकी स्पीड अगर 30 मीटर्स पर सेकंड है तो थोड़ी देर बाद भी 30 मीटर्स पर सेकंड ही रहेगी. उसके बाद भी आपकी स्पीड 30 मीटर्स पर सेकंड ही रहेगी. ये 10 ले लो, ये 20 ले लो, ये 30 ले लो, ये 40 ले लो. तो बच्चा बोलेगा व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन इज व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स सेम. कि अगर सपोज 10, 20, 30, 40, अगर आप यूनिफॉर्म मोशन में हो तो 5 सेकंड बाद भी आप 40 मीटर्स पर सेकंड हो गए, 10 सेकंड बाद भी आप 40 मीटर्स पर सेकंड हो गए, 15 सेकंड बाद भी आप 40 मीटर्स पर सेकंड हो गए, 20 सेकंड बाद भी आप 40 मीटर्स पर सेकंड हो गए, 25 सेकंड बाद भी आप 40 मीटर्स पर सेकंड हो गए. तो एक प्यारा बच्चा बोलेगा व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन. ये दोनों भाषाओं में बात समझ लेना, ये एक भाषा की बात नहीं है. इसमें आप बोलोगे व्हेन अ बॉडी इज इन
uniform motion, its graph is parallel to x-axis. Its graph is parallel to x-axis. या फिर if graph, कौन सा graph? If velocity time graph is parallel to x-axis, then body is in uniform motion. Then body is in uniform motion. दोनों बातों को प्यार से समझ लो, दोनों बातों को आराम से समझ लो कि स्पीड बॉडी की सेम रह रही है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। अब बंदा बोलता है इसमें फायदा क्या है, इससे हम और क्या निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा आराम से माता रानी का नाम लो, यहां लिखो O, ये लिखो A, सपोज ये पॉइंट ले लिया हमने B और यहां से एक परपेंडिकुलर बना दिया D। तो एक बच्चा बोलता है सर हम इससे निकाल क्या सकते हैं, बॉडी की स्पीड रह रही है सेम, तो हम जानते हैं स्पीड एट B इज इक्वल्स टू, B पॉइंट पे स्पीड जो होगी वो क्या होगी, OA, क्लास बोलेगी क्या OA, तो हो जाएगी स्पीड एट B विल बी OA अपॉन टाइम, टाइम विल बी OD अगर क्लास 7 है। इतने में एक बच्चा बोलेगा सर स्पीड स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्पीड तो गिवन ही है, टाइम तो गिवन ही है। जिन्होंने मेरे सारे लेक्चर्स करे हैं उनको मैंने बताया ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ एक ही बात होती है। तो सर स्पीड भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, फिर टेंशन क्या है। मैंने बोला डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड। फॉर एग्जांपल हम पॉइंट बी पर रुके हुए हैं, अगर हम पॉइंट बी पर पूछें स्पीड क्या है आपकी, तो मेरी क्लास बोलेगी ये स्पीड है, बी डी स्पीड है, दिस इज स्पीड विच इज इक्वल्स टू दिस। तो हम लिख देंगे स्पीड एट बी इंटू टाइम एट बी। स्पीड एट बी जो होगी दैट विल बी मेरे बच्चे बी डी इंटू टाइम एट बी। बी पॉइंट तक जो टाइम आया है अगर ध्यान से देख रहे हो दैट इज ओडी। क्लास बोलेगी ये जो बीडी है ये बीडी बराबर आ रहा है किसके, ओ ए के, ओ ए इंटू ओडी, बिकॉज बी डी इज इक्वल्स टू ओ ए, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो बच्चा बोलेगा निकालने गए थे डिस्टेंस, निकालने गए थे डिस्टेंस, ले आए क्या ओ ए इंटू ओडी, ओ ए इंटू ओडी करो तो ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया, ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया, ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी डी। कुछ बच्चों को अजीब लग रहा होगा कि चल क्या रहा है, तो ग्राफ में एरिया आया है किसका, इसका। इससे एक बच्चे ने बोला ओके, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जब जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे गिव्स डिस्टेंस, गिव्स क्या डिस्टेंस, और इसी की उल्टी स्टेटमेंट क्या होगी, कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगी, द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस एंड डिस्टेंस is found by finding area of velocity time graph। velocity time graph का जब जब आप एरिया निकालोगे तब तब आपको डिस्टेंस निकल जाएगा बॉडी का, कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। दिस इज
वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देख कर चलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दिक्कत हुई हो तो रिवाइंड करके दोबारा देख लो, मैंने कोई पॉइंट मिस नहीं करा। अब आता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहता है कि सपोज शुरू में टाइम और वेलोसिटी 0 सेकंड्स पे आपकी वेलोसिटी थी 0 मीटर्स पर सेकंड, 5 सेकंड्स बाद आपकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर्स पर सेकंड। 10 मीटर्स पर सेकंड वेलोसिटी हो गई, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। और अगले 5 सेकंड मतलब 10 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर्स पर सेकंड। फिर अगले 5 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर्स पर सेकंड। तो बच्चा कह रहा है ओके, 0 पे 0, 5 पे 10 हो गई, ये रहा पॉइंट। फिर 10 पे 20 हो गई, ये 20 हो गई। फिर आगे 15 पे 30 हो गई, बात समझना। उसके आगे 20 पे 40 हो गई, ये हो गई। इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब समझना। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब होता है, वो पूरा ग्राफ ही मिट गया। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब होता है कि वेलोसिटी बढ़ तो रही है बट सेम स्पीड से बढ़ रही है, सेम रेट से बढ़ रही है, सेम पेस पर बढ़ रही है। ये ध्यान से देख के चलना। तो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अब बच्चा बोलेगा सर फॉर एग्जांपल पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे शुरू में उसकी वेलोसिटी थी 0, पॉइंट ए तक आते आते, पॉइंट ए तक आते आते उसकी वेलोसिटी हो गई है, लेट्स से बी, ओ बी। पॉइंट ए तक आते आते उसने टाइम ले लिया सी, ओ सी। तो सर जब जब वेलोसिटी बढ़ती है, जब जब वेलोसिटी बढ़ती है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। बेटा बहुत ध्यान से देखना, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी होल अपॉन, ये 1 मिनट के लिए हैंग होगा, सो दिस है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन एट ए। पॉइंट ए तक आते आते कितनी एक्सेलरेशन होगी? तो बच्चा बोलेगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होल डिवाइडेड बाय टाइम। बेटा इन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने में बहुत सारी चीजें लगती हैं। अब आराम से ढूंढो फाइनल वेलोसिटी, माइनस ढूंढो इनिशियल वेलोसिटी, और ढूंढो टाइम अगर साथ हो तो। तीनों चीजें तुम ढूंढो, मुझे पॉज करो और एक बार तीनों चीजें ढूंढो। तो बच्चा बोलेगा फाइनल वेलोसिटी मास्टर जी ए पॉइंट पर जो है वो ओ बी है, दैट इज ओ बी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। बॉडी 0 से स्टार्ट करी थी, यहां भी लिखा हुआ है, यहां पे भी ग्राफ में भी लिखा हुआ है, अपॉन टाइम, ए तक आने में जो टाइम लगा है दैट इज ओ सी। अगर ध्यान से देख रहे हो तो प्लीज, तो ये आ गया ओ बी अपॉन ओ सी। इतने में एक प्यारे से बच्चे ने बोला सर ओ बी जो है ना, ओ बी बराबर है ए सी के, और इक्वल लिख दिया ए सी अपॉन ओ सी। क्यों? बिकॉज ओ बी इज इक्वल्स टू ए सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब ए सी अपॉन ओ सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस को बोलते हैं आज की क्लास का हीरो स्लोप ऑफ ओ ए। अगर मैंने कराया है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप ऑफ ओ ए, तो बादलों में क्या लिखोगे? बादलों में ये लिखोगे के, क्या लिखोगे? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ये ध्यान दे लीजिएगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवाइंड करके दोबारा देख लो, जब तक ये वीडियो 3 बार नहीं देखोगे
कंफर्टेबल नहीं होगे, मैं बता रहा हूं, परेशान रहोगे क्या हो रहा है। और एक बार ये वीडियो 3 बार देख ली तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ये समझने से नहीं रोक सकती। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे ही मैंने बोला, बच्चे ने बोला v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये तो हमें पता है सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा हम करेंगे इसकी डेरिवेशन। बच्चा कहेगा ये भी हमने करी हुई है, इससे भी यूट्यूब पर भी ये लेक्चर अवेलेबल है। आज हम करेंगे कौन सी डेरिवेशन? ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले वाली जो डेरिवेशन करी हुई है वो मैथमेटिकल डेरिवेशन है। अब जो हम कर रहे हैं दैट इज ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। माता रानी का नाम लो और जल्दी से क्लास बोलेगी ओ एक्स वाई। दिस इज टाइम मेरे बच्चों जो सेकंड्स में होता है। दिस इज वेलोसिटी मेरे बच्चों जो मीटर्स पर सेकंड में होती है। माना एक बॉडी है जिसकी ये u है, u मीटर्स पर सेकंड ओ ए। ये उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे लेट देयर बी अ बॉडी whose initial velocity is u meters per second, u meters per second OA। अब धीरे धीरे से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। कहां तक बढ़ रही है? पॉइंट बी तक। जब जब वेलोसिटी बढ़ती है तब तब आप में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, तब तब आप में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। नाउ द body undergoes an acceleration of, ध्यान दीजिएगा, a meters per second square। ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रॉम a to b। अब क्या? एट पॉइंट b बॉडी की फाइनल वेलोसिटी जो हो गई वो ये हो गई। अगर साथ हो, मैं थोड़ा सा सफाई कर रहा हूं, सफाई इन द सेंस थोड़ा ध्यान देना। अब उसकी फाइनल वेलोसिटी जो हो गई वो हो गई v मीटर्स पर सेकेंड, और वो उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है। मीटर्स पर सेकेंड में है, ये वेलोसिटी है, ध्यान से। तो एट पॉइंट ए इट्स फाइनल वेलोसिटी इज OD। OD बराबर है OD, OD नहीं बोल रहा, OD विच इज v मीटर्स पर सेकेंड। कहीं दिक्कत हो, बस रिकॉर्डेड क्लासेस में हम यहां दिक्कत होती है। दिस इज u इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज v, दिस इज v फाइनल वेलोसिटी, और ये जो प्यारी सी आ रही है छोटी सी जो पार्ट है दिस इज एक्सेलरेशन। और ये सब करने में बॉडी ने टाइम लिया e, ये ले लिया t सेकेंड्स का। एंड द बॉडी टेक्स अ टाइम ऑफ t सेकेंड्स। वो जो t सेकेंड्स है वो बराबर है OE के। अगर साथ हो तो मुझे पॉज करो और यही चीज दोबारा से लिखो, एक बार पूरी लिखो। उसके बाद आएगी हल्की सी कंस्ट्रक्शन थ्रू ए ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BE। यहां से हमने एक बनाई लाइन AM परपेंडिकुलर टू BE। अगर साथ हो तो बिल्कुल आराम से AM परपेंडिकुलर टू BE। अगर अभी पीछे से लेक्चर पढ़ के आए हो तो बाय डेफिनेशन
नेशन अब भी पीछे कराया है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन एट ए बराबर होगी, अगर क्लास आता है स्लोप ऑफ, इसको देखें तो स्लोप ऑफ ए बी। अब क्लास बोलेगी एक्सेलरेशन मतलब ए मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब बी एम अपॉन ए एम। जय माता दी। तो ए मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एम। इतने में एक बच्चे ने बोला ए एम की जगह, ए एम की जगह आप लिख दो ओ ई, ए एम की जगह लिख दो आप ओ ई। ओ ई क्यों? बिकॉज ओ ई इज इक्वल्स टू ए एम, opposite sides of rectangle are equal, opposite sides of rectangle are equal। तो a बराबर हो जाएगा बी एम अपॉन टी। ओ ई को देख लो तो ओ ई बराबर है टी के। तो जो बी एम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो बी एम बराबर आ जाएगी ये उधर चला जाएगा ए टी, चाहो एट मत लिख देना, बी एम बराबर हो जाएगी ए टी। ये इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बी एम बराबर हो जाएगा ए टी के। दिस इज बी एम। ये जो बी एम बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ए टी के। अब अगर साथ हो तो पहले यहां तक लिख लो, थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है और कोई दिक्कत नहीं है, मैं मिटाना कुछ भी नहीं चाहता। तो मैंने लिखा नाउ बीई, अगर देखो तो ओ डी इज इक्वल्स टू बीई, अगर क्लास को दिख रहा है तो ओ डी इज इक्वल्स टू बी, आराम से देख लो क्यों इक्वल है, खुद देख लो। ये जो ओ डी पूरा है ये बीई के इक्वल है, क्यों इक्वल है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ओडी की जगह तो मैं किसी भी दिन वी लिख दूंगा, बट अभी नहीं लिख रहा। ओडी इज इक्वल्स टू, मैंने बोला बीई को तोड़ो, बीई को तोड़ो तो बच्चे ने बोला बी एम प्लस एम ई। आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है। मैंने बी ई को तोड़ा है तो बी ई बराबर हो जाएगा बी एम प्लस एम ई, बी एम प्लस एम ई। एक मिनट, ओ डी बराबर हो जाएगा बी एम प्लस एम ई की जगह मैं कुछ लिखना चाहता हूं, बहुत बारीक है। एम ई की जगह मैं लिख दूंगा ओ ए, एम ई की जगह लिख दिया मैंने ओ ए, क्योंकि OA is equals to ME, same reason, opposite sides of a rectangle are equal। अब मेरे पास तीनों का सब्स्टिट्यूट है, मैं इसको देखकर भी हंस रहा हूं, मैं इसको देखकर भी हंस रहा हूं, और मैं इसको देखकर भी हंस रहा हूं। मैं OD की जगह लिख दूंगा V इज इक्वल्स टू BM की जगह लिख दूंगा AT प्लस OA की जगह मैं लिख दूंगा U। तो मतलब V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, V इज इक्वल्स टू U प्लस एटी। कई बच्चों को टफ लग रहा होगा बट ये एग्जाम में पूछा जाता है। दिस इज द डेरिवेशन, अगर डेरिवेशन वर्ड बोलूंगा तो गलत वर्ड होगा, ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूं। फटाफट से इसको मैं तो चाहूंगा 3 बार लिखो, बट अभी एक बार सारा पूरा लिख लो। अब अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन 2 बार कर लिया तो बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कराने वाला हूं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो मुझे याद भी आपको करानी है। अब हम करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की ग्राफिकल डेरिवेशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मेरी क्लास को याद हो तो वो होती है S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज सेकेंड। अब 1 मिनट वो होगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही थोड़ा बहुत लोन ले लेंगे, हो जाएगा। सेम, लेट देयर बी अ बॉडी whose initial velocity is OA u meters per second. Now the body undergoes acceleration of a meters per second square।
यहां से लेकर यहां तक बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है ए मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर फ्रॉम ए टू बी एंड उसके बाद उन्होंने दे रखा है ए टू बी एट पॉइंट बी इट्स फाइनल वेलोसिटी इज ओडी एट पॉइंट बी इट्स फाइनल वेलोसिटी इज ओडी जो कि v मीटर्स पर सेकंड के बराबर है एंड द बॉडी टेक्स अ टाइम ओ ई अगर साथ हो तो टाइम ले लिया बॉडी ने ओ ई सेम जाओगे सेम यहां से हमने एक कंस्ट्रक्शन करी सेम जो फर्स्ट इक्वेशन में करी है बिल्कुल सेम एक्सेलरेशन बराबर होती है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन एट ए हो जाएगी स्लोप ऑफ ए बी स्लोप का फॉर्मूला होता है बी एम अपॉन ए एम जो मैंने हाईलाइट करा है एक्सेलरेशन की जगह ए बच्चे ने बोला ए एम की जगह कुछ और लिख दो तो ए एम की जगह लिख दिया हमने ओ ई की जगह वैल्यू डाली तो टी डाली बी एम बराबर आ गया ए टी जो बी एम बराबर आ गया ए टी जब आप यहां तक लिखोगे तब हम आगे समझा पाएंगे आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की ग्राफिकल डेरिवेशन और अगर आज का लेक्चर ढंग से समझा है तो आज के लेक्चर में बहुत टफ लेक्चर है ये इस लेक्चर में काफी टाइम लग गया है बेटा कितनी देर हो गई है इस लेक्चर को शुरू हुए टाइम क्या बता रहा है वहां पे दीदी क्या टाइम है 26 मिनट्स हो गए हैं अब हम जानते हैं बाय डेफिनेशन दैट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बराबर होता है एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये भी आज ही करा है एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो बच्चा बोलेगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये एरिया ऑफ ये क्या है अगर ध्यान से देखो तो एरिया ऑफ ओ ए एम ई ओ ए एम ई रेक्टेंगल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए एम ई प्लस अगर साथ हो तो बच्चा बोलेगा ये क्या है भाई ये जो जलेबियां मैं तल रहा हूं इसको बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम बी अगर साथ हो तो ओ ए एम ई का अगर एरिया निकालने जाऊंगा रेक्टेंगल का एरिया होता है फॉर्मूला याद हो तो एल इंटू बी और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलाज हैं अब रेक्टेंगल ओ ए इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो मैं ले लूंगा ओ ए इंटू ब्रेड्थ की जगह लिख दूंगा ओ ई और हल्का सा स्माइल जरूर पास करूंगा हल्का सा स्माइल जरूर पास करूंगा क्योंकि ओ ए की जगह मैं लिख सकता हूं यू और ओ ई की जगह मैं लिख सकता हूं टी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो होगा हाफ इंटू बेस बेस ये है बेटा ए एम बेस ए एम इंटू हाइट हाइट हो गई बी एम अगर कंसेप्ट पे पकड़ है तो मैं ए एम के आगे थोड़ा सैड फेस बना लूंगा बट बी एम को देख के स्माइल करूंगा क्योंकि बी एम की वैल्यू हम लोग ला चुके हैं 80 सिर्फ अब किसी की वैल्यू अगर लानी है तो वो लानी है ए एम की वैल्यू लानी है किसकी वैल्यू लानी है ए एम की तो बच्चा कहेगा सर बिल्कुल टेंशन रखो आराम से चलो ओ ए इंटू ओ ई प्लस हाफ इंटू ए एम की जगह आप लोग लिख दो ए एम की जगह लिख दो ओ ई यहां पर ए एम की जगह लिख दो ओ ई क्यों लिख दो बिकॉज ए एम इज इक्वल्स टू ओ ई ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इनटू अगर साथ हो तो bm तो bm ही रहेगा अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड का सिंबल होता है s s बराबर हो जाएगा OA की वैल्यू ढूंढो OA की वैल्यू क्या है OA है u OE है t प्लस हाफ इंटू OE है t इंटू bm है AT तो क्लास बोलेगी s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लगना चाहिए अब अगर समझ आई है बात तो अगर बात समझ आई है तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लगना चाहिए ये थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की ग्राफिकल डेरिवेशन ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की
ग्राफिकल डेरिवेशन अगर क्लास 7 है तो, और अगर ये कर लिया है तो सबसे पहले मैं बोलूंगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तुमने अगर एक बार करी है तो फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करो, फिर दोबारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करो, फिर दोबारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करो, फिर मैं तुम्हें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कराता हूं। जल्दी करो गाइस। सेम स्टेटमेंट जाएगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। मैंने जानबूझ के अभी मिटाया नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में कनेक्टिविटी बता रहा हूं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो बराबर होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as की हम कर रहे हैं ग्राफिकल डेरिवेशन। पहले एक बार लैंग्वेज देख लो। लैंग्वेज क्या है? लेट देयर बी अ बॉडी whose initial velocity is OA. OA दिख रहा है u meters per second. It undergoes an acceleration from A to B. At point B पे जाकर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाती है OD, और OD बराबर होती है v meters per second। और ये सब करने में बॉडी को टाइम लगता है OE। OE बराबर है t सेकेंड, जो आपको नीचे दिख रहा होगा। अब वो बोलते हैं कि क्या सर? वो बोलते हैं बाय डेफिनेशन distance traveled is equals to area under velocity time graph। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, पिछले लेक्चर में हमने यहां पर एक वो बनाया हुआ था, इसको रेक्टेंगल ले लिया था, इसको ट्राइंगल ले लिया था। एक स्मार्ट बच्चे ने बोला सर हम 8th क्लास में एक चीज पढ़कर आए हैं, इस पूरी फिगर को अगर आप इकट्ठा ले लो, ये जो पूरी फिगर है अगर आप ये देखो तो फिगर बन रही है ट्रेपीजियम। हम दो में क्यों तोड़ें जब सीधा सीधा एक दे रखा है ट्रेपीजियम? तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी ई। ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अगर 7 हो तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स की बात होगी, तो पहली पैरेलल साइड हो जाएगी ये वाली, ये BE प्लस OA इनटू हाइट बराबर हो जाएगी अगर 7 हो तो OE। बाकी सबको देख के तो मुझे अच्छा लग रहा था, बस ये BE को देखकर मैं थोड़ा सा दुखी हो गया। तो बच्चे ने बोला BE को देखकर दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि BE बराबर है OD के। क्योंकि BE बराबर है OD के, तो आप लिख दो हाफ इंटू OD प्लस OA इंटू OE बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस की जगह आप S लिख सकते हो, चाहो तो सिंबल डाल दो S बराबर हाफ OD। OD की जगह हम लिख देंगे, आप देख सकते हो V प्लस OA की जगह OA भी इस तरफ है, OA ये रहा, OA इज U इनटू OE की जगह आप लोग लिख दोगे T। तो S बराबर हो जाएगा हाफ इंटू V प्लस U इनटू ये T है, बट हमने T की वैल्यू नहीं लिखी, हमने T की जगह लिख दिया V माइनस यू अपॉन A। क्यों लिख दिया? बिकॉज एक्सेलरेशन बराबर होता है V माइनस यू अपॉन टी। दिस इंप्लाइज T की जगह लिख दिया V माइनस यू अपॉन A। ये हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन में भी करा था, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो S बराबर हो जाएगा, ऊपर फॉर्मूला लग रहा है V प्लस यू इंटू V माइनस यू, A प्लस बी इंटू A माइनस बी is equals to v square minus u square whole upon 2 into a is 2a। ये उधर ले जाओ तो 2as is equals to v square minus u square। v square minus u square is equals to 2as। पूरी जान लगाकर मैंने आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी करा दी, मैंने आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी करा दी। अगर अब आपको एक्चुअली में इस लेक्चर से फायदा उठाना है तो फर्स्ट इक्वेशन करो, सेकंड करो, फिर फर्स्ट करो, फिर सेकंड करो, फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करो, फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपको तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रॉपरली याद हो जाएंगी। दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको
तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में ग्राफिकल डेरिवेशन में नहीं हरा सकता अगर आपके हौसले और एप्लीकेशन है। प्लीज ये कीजिएगा ताकि आपको और एग्जाम में ये 4 मार्क्स की आएगी ही आएगी, आती ही आती है। इन तीनों में से एक इक्वेशन ऑफ मोशन तो पक्का आएगी ही आएगी। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता।